नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम एवरीडे पर। और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में आधुनिक शैक्षिक प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? विकल्प है ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1835 की मैकाले की मिनट्स, सी 1882 का हंटर कमीशन, डी 1884 की वुड्स डिस्पैच। प्रश्न का सही जवाब है बी 1835 की मैकाले के मिनट्स। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश राजनेता थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने शिक्षा पर मिनट प्रसारित किया। मिनट एक ऐसा ग्रंथ था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के प्रावधान पर पैसा खर्च करने के साथ साथ यूरोपीय शिक्षा के प्रचार के लिए भी निश्चित कारण बताए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था। विकल्प है ए प्रभाव समाज, बी सत्यशोधक समाज, सी आर्य समाज, डी रामकृष्ण मिशन। प्रश्न का सही जवाब है बी सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे, भारत में ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज है। इसका उद्देश्य शूद्र और अछूत जातियों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रियोत्वरी सेटलमेंट ब्रिटिश द्वारा शुरू किया गया था। विकल्प है ए बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी मद्रास प्रेसिडेंसी में, सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, डी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। प्रश्न का सही जवाब है डी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। रैयतवारी प्रणाली ब्रिटिश भारत में एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसे 1820 में पेश किया गया था, जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ब्रिटिश अधिकारियों थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड की सलाह पर बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विकल्प है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी एंड डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न का सही जवाब है ए जवाहरलाल नेहरू। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद, मूल रूप से भारत के वायसरॉय की अध्यक्षता में इसे मंत्री परिषद में बदल दिया गया था, जिसमें एक प्रधानमंत्री की शक्तियां परिषद के उपाध्यक्ष को दी गई थी, जो कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू के पास थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी साम्यवादी समाचार पत्र M.N. रॉय द्वारा प्रकाशित किया गया? विकल्प हैं ए किसान सभा, बी कार्यकर्ता, सी मोहरा, डी अनुशीलन। प्रश्न का सही जवाब है सी मोहरा, कम्युनिस्ट मोहरा, जिसे वैनगार्ड भी बोला गया। कम्युनिस्ट मोहरा एम एन रॉय की एक प्रवासी कम्युनिस्ट पत्रिका थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1922 के सरबंदी यानी कि बिना कर अभियान का नेतृत्व किया था। विकल्प हैं ए भगत सिंह, बी चित्तरंजन दास, सी राजगुरु, डी वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न का सही जवाब है वल्लभ भाई पटेल। 1922 के सरबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अभियान में किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय वकील, राजनीतिक कार्यकर्ता, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 लोकप्रिय रूप से जाना जाता था। विकल्प है ए रॉलेट एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी भारतीय शस्त्र अधिनियम, डी इल्बर्ट बिल। प्रश्न का सही जवाब है रॉलेट एक्ट। 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, 18 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित एक विधान परिषद अधिनियम था, जो अनिश्चितकालीन निरोध के आपातकालीन उपायों का विस्तार करता था। बिना परीक्षण और न्यायिक समीक्षा के कारावास का इसमें विधान था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ठगों के दमन से जुड़ा था? विकल्प है जनरल हेनरी पेंडरगेस्ट, बी कैप्टन स्लीमैन, सी अलेक्जेंडर बम्स, डी कैप्टन रॉबर्ट पैम्बरटन। प्रश्न का सही जवाब है बी कैप्टन स्लीमैन। सर विलियम हेनरी स्लीमैन, कैप्टन विलियम स्लीमैन को ठगों को दबाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा नियुक्त किया गया था। मेजर जनरल सर विलियम हेनरी स्लीमैन केसीबी ब्रिटिश भारत में एक ब्रिटिश सैनिक और प्रशासक थे। वह 1830 के दशक से ठगी के नाम से जाने जाने वाले संगठित आपराधिक गिरोहों को दबाने में अपने काम के लिए जाने जाते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गदर पार्टी का नेता कौन था? विकल्प हैं ए भगत सिंह, बी लाला हरदयाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी वी.डी. सावरकर। प्रश्न का सही जवाब है बी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। इन्होंने भारतीय अप्रवासियों के सदस्यों को आकर्षित किया, मुख्यतः पंजाब से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रार्थना और याचिका की कांग्रेस नीति आखिरकार के मार्गदर्शन में समाप्त हो गई। विकल्प हैं ए अरविंदो घोष, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न का सही जवाब है सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के मार्गदर्शन में कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततः समाप्त हो गई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।